उदयपुर शहर के सविना थाना क्षेत्र में मिकाडो स्कूल के संचालकों द्वारा पहाड़ी की कटाई और एक देवस्थान को हटाने के बाद हंगामा मच गया। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने मौके पर जमकर मिकाडो स्कूल संचालक का जमकर विरोध किया। दरअसल उदयपुर शहर के सविना थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा हो गया जब मिकाडो स्कूल की ओर से पहाड़ी से एक देवस्थान को हटाया जा रहा था। देवस्थान हटाने की सूचना पर मौके पर खेड़ा सर्कल के कई लोग इकट्ठा हो गए और अवैध तरीके से चल रही पहाड़ी कटिंग का विरोध करने लगे। इस दौरान मिकाडो स्कूल के लोगों और क्षेत्रवासियों के बीच हाथापाई भी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष के लोग थाने पहुंच गए और एक दूसरे पर मामला दर्ज करवा दिया। वहीं दूसरी ओर यूआईटी अधिकारियों को अवैध खनन की जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और अवैध तरीके से चल रहे 3 LNTO को रुकवाया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि भू माफिया द्वारा अवैध तरीके से हमारे देवस्थान को हटाया जा रहा है, जबकि यह स्थान बहुत पुराना है। वहीं जब मीडिया कर्मियों द्वारा अवैध तरीके से हो रही पहाड़ी की कटिंग की परमिशन मांगी गई तो अवैध तरीके से पहन काट रहे दीप शिक्षा विकास समिति और मिकाडो स्कूल को संचालकों ने मीडिया कर्मियों को कहा कि हमें लिखित में दो, उसके बाद हम तुम्हें जानकारी देंगे। हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन परमिशन लेके कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, जिस पे हम लोग कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ चट्टानें सामने आ रही है, उसका हम लोग थोड़ा ब्रेकिंग करके और हमारा कार्य कर रहे थे। मेरे यहाँ पे 20 से 30 महिला स्टाफ काम करता है। अचानक से पड़ोसी वर्ग से 10 से 20 मर्द लोग आ गए। उन्होंने बदतमीज़ी करी, मेरे साथ मेरे कुछ परिवारजन भी थे, उनसे गाली गलौज करी। तो मैंने उनको पीछे थोड़ा सा साइड में किया कि आप प्लीज़ गाली गलौज मत करिए, अपन ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। कुछ उनके साथ नेतागण भी थे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि ऑफिस में बैठ के बात करते हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, आप डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। मैं अगर इलीगल काम कर रहा हूं तो संबंधित लीगल डिपार्टमेंट के पास आप जाइए, ये हमारी एक संस्था की प्रॉपर्टी है, आपका अंदर आने का अधिकार वैसे नहीं बनता है। फिर भी आप पड़ोसी हैं, आपका सम्मान है, आप आइए, हमसे चर्चा करिए, बट ऑफिस में, और ऑफिस में भी शांति से। पर वो नहीं माने, उन्होंने मेरे पर पत्थर चोटी करी और मेरे यहाँ पे ब्लीडिंग हो गई है। मेरे कलीग को भी उन्होंने मारा पीटा और बहुत गाली गलौज करी। फिर मैंने उनको हाथ जोड़ दिए कि अब आप कानून की भाषा ही समझेंगे, मुझे नहीं लगता है कि आप मेरी भाषा समझेंगे। फिर मैं सीधा सवीना थाने आया हूँ और अपना प्रकरण दर्ज करा रहा हूँ। वहाँ पर एक राणा जी का मंदिर है, जो मैटर बता रहे हैं, उस मैटर में भी पीछे पटेल साहब रहते हैं जो इनके प्रतिनिधि हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई थी 10 दिन पहले। उन्होंने मुझे 1 महीने का टाइम दिया कि केतन जी, अपन 1 महीने के अंदर इसका अपन निराकरण करते हैं, और उस 1 महीना अभी तक कोई ख़त्म नहीं हुआ है। पड़ोसी से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मेरी 10 दिन 12 दिन पहले ही बात हुई थी, बट इनको कुछ लोगों को अपनों को नेतागिरी की रोटियां सेकनी थी और मारा पीट करनी थी साहब, इसलिए इन्होंने ऐसा मेरे साथ किया, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ना उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, ना उन्होंने संबंधित लीगल डिपार्टमेंट यूआईटी में जाके, ना उनको कोई यूआईटी अधिकारी लेकर आए, ना कोई पुलिस का आदमी लेकर आए। मेरे यहाँ पे इतना सारा महिला स्टाफ काम करता है, 10 से 20 मर्द लोग आके हंगामा करेंगे तो वो बहुत गलत है। और आप ही के चैनल में रिकॉर्डेड है कि वो 10-20 आदमी बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरी गार्ड की परमिशन के अंदर घुसे। पहले उनका अंदर घुसना गलत है, बिना लीगल अधिकारी के घुसना गलत है। इस पर कार्यवाही की जाए। और इस तरह की चोटें अगर आज मुझे आई है, कल मेरे यहाँ विद्यालय में कोई छोटा बच्चा पढ़ता है 2 साल का 3 साल का, अगर उसको आ जाएगी तो आप सोचिए क्या होगा। फिर हम भी क्या खाली बात करने गए थे भाई, क्या आपकी ज़मीन अलॉट हुई क्या? हमारा तो ऊपर क्या मंदिर है पुराना राणा जी का, तो क्या सब इस गाँव के सेवा पूजा कर गाँव का स्थान है, तो हम उसी से बात करने के भाई ये कर रहे हो तो क्या अनुमति है क्या आपको पहाड़ काटने की? क्या पहाड़ ये क्या हमारे खाते है, हमारे अलाउड हुई है क्या? तो क्या पहाड़ काटने की आपका अथॉरिटी है क्या? तो आप स्थान जो 30 फीट ऊपर रख दिया उन्होंने। अब क्या नहीं, हम तो स्थान थोड़ी हटाया, स्थान नहीं हटाया, 30 फीट ऊपर स्थान को रख दिया, बीच में पूरा पहाड़ काट दिया क्या? और नहीं, हम तो स्थान थोड़ी हटाया, स्थान के तो हाथ ही नहीं लगाया। अब ऐसे कैसी बात होगी, स्थान के हाथ में लगाया? ये बात ही कर रहे थे तो इसी तो बदतमीजी करने लगे और धक्का-मुक्की करी, मेरे बटन तोड़ दिए, मेरा चश्मा तोड़ दिया क्या, और इस प्रकार के नाखून वाखून भी लगे, यहाँ बदतमीजी करने लगे। हमने रिपोर्ट दी साहब, जांच करे जा, अगर इनको अलाउड हुई है तो जांच करे, इनकी डिमार्केशन करे जा कहाँ तक हुई है। और ये सारे भूमाफिया साहब, ये पंचोली क्या नाम इनका, सुरेश जी, वो जो भी यहाँ है टोटल प्रॉपर्टी डीलर थे यहाँ, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और आज गवर्नमेंट की 2-3 दिन की क्या छुट्टी है, शनिवार इतवार और एक सोमवार, पता नहीं क्या है, तो ये छुट्टी दे के 4 LNT लगा रखी है क्या, और बड़े युद्ध स्तर पर पहाड़ काट रहे हैं। जो आज की जो घटना हुई है वो पहाड़ी कटिंग कर रहे हैं, किसी संस्था ने दीप ज्योति स्कूल के नाम से कोई पता है, ये सब अलॉट हुई है। लेकिन ये 25 बीघे की एक आरजी थी। कुछ स्वालका भवन
समाज को हुई थी, कुछ संस्था को हुई थी। लेकिन 25 बीघे के अंदर 25 बीघा का भी एक सोचने का विषय है कि इतना बड़ा पहाड़ जो काट रहे हैं उसके अंदर एक धार्मिक स्थल राडा जी का बना हुआ है। आज मेरे पिताजी और मैं खुद यहाँ का गाँव का निवासी हूँ। मेरे पिताजी 85-90 साल की है, जो उससे पहले से यहाँ हम गाँव वाले वहाँ पूजा करते आ रहे हैं, जहाँ वर्षों से पूरा गांव वहाँ पूजा करता है। लेकिन आज अचानक ये आके उस मंदिर को भी तोड़ रहे हैं और इतना बड़ा पहाड़ को भी कटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक इस कटिंग के हमने उसको जाके समझाने की कोशिश की तो उन्होंने आके हाथापाई कर दी हमारे किशन सिंह देवड़ा के साथ, और हाथापाई भी की और मारपीट भी करने लगे। 8-10-50 इनके कुछ बंदे थे। उसके साथ साथ अगर संस्था की ज़मीन है तो ये इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर वहाँ क्या काम है, वो क्यों आए, और ये भी एक वो उनका मकसद क्या है। हालांकि इस सारी चीज़ों को सोचने का विषय है, हम इनका सारी तहकीकात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन संस्था के नाम पे अलॉट हुई है या फिर ये किस तरीके से अलॉट हुई है। ये इनका ये कहना है कि हमने अलॉट की है, लेकिन ये हमारी पुराना स्थान है, भावना है, इसके अंदर पूरे गांव की भावना रही है। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज़ चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज़। ATN न्यूज़, आपकी बेबाक आवाज। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।